बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको CS507 की जो असाइनमेंट नंबर 2 है फॉल 2021 की उसका जो है सलूशन बताऊंगा। तो सलूशन की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे नज़र आने वाले बेल आइकन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नज़र आने वाली बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल से अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं असाइनमेंट की सॉल्यूशन की तरफ। तो असाइनमेंट नंबर 2 है और जो सेशन कंटिन्यू आपके पास है वो सेमेस्टर फॉल 2021 है। सब्जेक्ट का नाम CS507 है और इस असाइनमेंट के जो आपके पास टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और इसको सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो 24/12/2021 है। एक्सटेंडेड डेट के साथ आप इसको 25/12/2021 तक सबमिट करवा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसकी इंस्ट्रक्शन या कवरिंग लेक्चर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते पढ़ने के लिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह। तो हम चलते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ सॉफ्टवेयर टीम। आप किसके मेंबर हैं? सॉफ्टवेयर टीम के। विच इज़ गिवन अ टास्क टू डिज़ाइन अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। उस टीम को क्या है कि एक टास्क मिला हुआ है जिसके लिए को आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक डिज़ाइन बनाना है कौन सा? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एन किसके लिए? XYZ हेल्थ केयर क्लिनिक के लिए। The healthcare clinic has different functional areas, each with different information required। कि उसके हमारे पास जिस तरह एक डिपार्टमेंट होता है, यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, तो इस तरह हेल्थ केयर क्लिनिक के भी डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ हैं या डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट हैं और उनके लिए मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम are two subsystem and component of computer based इंफॉर्मेशन सिस्टम के ये दो इस CBIS के सब सिस्टम है। इसकी टाइप्स कह सकते हैं आप, एक मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा इसका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड एनी 12 इंफॉर्मेशन। आपने क्या करना है? कोई सी 12 इंफॉर्मेशन किसके बारे में? मेडिकल हेल्थ केयर जो है या हेल्थ केयर क्लिनिक जो है उसके बारे में कलेक्ट करनी है कोई सी 12 इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती हैं फ्राम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। यानी कि वो एक फंक्शनल एरिया से ना हो, मुख्तलिफ फंक्शनल एरिया से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होनी चाहिए। और आपने फिर क्या करना है? मैनेज करना है किसको? मैनेजमेंट सिस्टम को और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को। यानी कि उसकी जो चलो नीचे उन्होंने नोट दिया हो तो आपको समझ आ जाएगी। नोट आउट ऑफ 12 रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो आपने 12 इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हैं उसमें से क्या होना चाहिए? 6 शुड बी MIS 6 किसकी होनी चाहिए? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। और 6 किसकी होनी चाहिए? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। और नीचे उन्होंने एक एम्प्टी टेबल दिया था तो अब मैंने इसको फिल कर दिया है। तो आपने क्या करना है? प्रोवाइड योर आंसर इन गिवन टेबल। तो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या है? पहली, हेल्थ केयर क्लिनिक वांट्स टू सी द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विद सेल इज डिक्लाइन इन करंट मंथ। तो हेल्थ केयर क्या करना चाहता है? वो एक लिस्ट मैनेज करना चाहता है प्रोडक्ट्स की सेल जो है वो कम हो गई थी। तो ये हमारे पास कौन मैनेज कर रहा है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑनर ऑफ द क्लिनिक चेक्स या चेक कर लें, ये जो चेक्स डेली सेल्स रिपोर्ट ऑफ क्लिनिक। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट आ गया। तो उसमें हमारे पास क्या आ गया? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। द हेल्थ केयर क्लिनिक वांट्स to see the list of all customer who are their active customer for last 6 months
मतलब कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो कि 6-6 महीने, साल साल एक ही हॉस्पिटल से अपने इलाज जो है वो करवाते रहते हैं। उनको कस्टमर बोल रहे हैं या पेशेंट बोल रहे हैं, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन कौन मैनेज करेगा? MIS करेगा। उसके बाद दी मैनेजमेंट सिस्टम, दी हेल्थ केयर क्लिनिक प्लान्स टू स्टार्ट सेल इन जनवरी के। हमारे पास जो सेल का मतलब उसने कुछ जिस तरह बात का ये होता है कि हमारे पास क्लिनिक्स में फ्री इलाज जो है वो किया जाता है, तो इसको आप वो समझ लें। तो इसको भी कौन मैनेज करेगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम करेगा। मैनेज द लिस्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ ऑफ हेल्थ केयर। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है हमारे पास के न्यू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाता है। इस प्रोसेस को आप रिक्रूट बोल सकते हैं, जो मर्ज़ी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, रिक्रूटमेंट। तो इसको भी कौन मैनेज करेगा? हमारा MIS करेगा। मेल एंड फीमेल डॉक्टर ऑफ हेल्थ केयर क्लिनिक, कि हमारे पास डिपार्टमेंट अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल के डिमांड्स अलग हो सकते हैं। तो इसकी तरह हमारे पास ये भी जो है मैनेज कौन करेगा? MIS करेगा। उसके बाद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में आ गया। उसमें क्या कहता है कि पहला पॉइंट जो लिखा है कि डिसीजन अबाउट मेडिसिन स्टॉक टू डिटरमाइन वेदर, इधर वेदर आना चाहिए, वेदर द स्ट्रेंथ, यानी कि तादाद जो है वो आप स्टॉक जो उन्होंने स्टॉक किया अवेलेबल मेडिसिन और नॉट, कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो इतनी है कि वो हमारे पास जो डेली रूटीन है या नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ तक वो काम दे सकती है या नहीं। इसकी थोड़ी जो है ना वो फ्रेजिंग सही नहीं हुई, तो आप लोगों ने इसको सही करके लिख लेना है। तो ये हमारे पास कौन मैनेज करेगा? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मैनेज हिस्ट्री ऑफ पेशेंट टू ट्रैक मेडिकल डायग्नोसिस, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड मॉनिटर द सक्सेस ऑफ केयर प्लान्स। तो इसको भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मैनेज करेगा। द हेल्थ केयर क्लिनिक ऑर्डर्ड न्यू स्टॉक फॉर द सीजन, न्यू स्टॉक के लिए, न्यू मेडिसिन के लिए जो ऑर्डर आएगा वो भी हमारा इसमें इंक्लूड होगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। उसके बाद मेजर द पेशेंट और कस्टमर रिएक्शन टू री प्राइसिंग। तो रीप्राइसिंग का जो चक्कर है ये भी हमारे पास इसमें हमारे पास जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है इसमें इंक्लूड होगा। तो इसको वो आपने राइट कर लेना है। द हेल्थ केयर क्लिनिक इनिशिएट्स क्लियरेंस सेल्स फॉर ओल्ड स्टॉक, कि हेल्थ केयर क्लिनिक ने क्या किया? इनिशिएट किया क्लियरेंस को वो ओल्ड स्टॉक जो उसको क्लियर करना चाहता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये भी इंटर की जाएगी CBIS में। तो ये हमारे पास किसका सब सिस्टम होगा, किसका ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में आएगा। ऑन पाकिस्तान डे, हेल्थ केयर क्लिनिक प्लान्स टू ऑफर 23% डिस्काउंट टू पेशेंट। तो ये हमारे पास किस में आएगा? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। तो इसका सलूशन आसानी से आपको समझ आए तो आपने पहले क्या करना है कि MIS और DSS को आपने हैंड आउट से रीड कर लेना। तो रीड करेंगे तो आपको ये सलूशन जो है वो ईज़िली समझ आ जाएगा। हो सकता है मेरे एक्सप्लेन करने से आपको समझ ना आया हो, तो आपने इसको रीड कर लेना। रीड करने के बाद अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें वो क्या कहता है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन, के मैनेजर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ डिसीजन लेते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन। यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द डिसीजन structured or unstructured according to given situation या given condition। आपके पास उन्होंने ये सिनेरियो सिचुएशन दिए हुए थे, तो आपने क्या करना था? बताना था कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड। तो इसके लिए मैंने जो आपको ये अनस्ट्रक्चर्ड की डेफिनेशन इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इसमें लिखी हुई है कि डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू रिमेन कम्पिटिटिव, यानी कि अनस्ट्रक्चर में क्या किया जाता है? स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है कम्पिटिटिव के अंदर। मार्केट प्लेस इज एन अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। तो खाली इस एक एग्जाम्पल को जब आप जहन में रखेंगे तो आपको ये सारा सलूशन जो है वो समझ आ जाएगा।
डेली सेल्स एंट्री इनटू सिस्टम, तो ये स्ट्रक्चर्ड में आ जाएगा आप लोगों के पास, क्योंकि इसमें कोई भी इसमें यानी कि ये जो मैंने आपको बताया है इसमें इससे रिलेट ये नहीं कर रहा। उसके बाद आपने अगर मज़ीद आप इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों ने समझना चाहते हैं, मैंने तो ये जस्ट आपके सामने इसके टाइप और डिसीजन बता दिए। अगर आपने समझना चाहते हैं तो आपने यहाँ से आपने अपनी हैंड नोट्स में जाना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड या अन, ये आपके पास आ जाएगा। स्ट्रक्चर्स डिसीजन कौन सा होता है? वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स आर कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम विद कन्वर्जेंट सॉल्यूशन दैट इंगेज द एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेड नंबर, यानी कि इसमें लिमिटेड नंबर्स हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं वो पैरामीटर्स के साथ। इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर में? प्रॉब्लम पॉजेज मल्टीपल सोल्यूशन, इसमें मल्टीपल सोल्यूशन आ सकते हैं, सोल्यूशन पाथ हो सकते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें वेल डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, जबकि इसमें फ्यूअर पैरामीटर्स विच आर लेस मैनिपुलेट एबल। तो इनकी डिटेल्स आपने यहाँ से पढ़ लेनी, और पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपको ये मैंने सोल्यूशन बताया वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसके बाद है डिसीजन टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ कंपनी इन एन अदर सिटी, तो ये भी डिसीजन है कि इसके लिए मार्केट में इन रहने के लिए कंपटीशन में, तो ये हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड कहलाएगा। जनरेटिंग एम्प्लॉयज़ मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट, तो ये आपके पास मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट जो ये किस में आ जाती है? आपके स्ट्रक्चर्ड में आएगी। मेरिंग सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंपनी एम्प्लॉयज़, तो ये भी अनस्ट्रक्चर्ड है। उसके बाद डिसीजन द अमाउंट ऑफ बोनस आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी हमारे पास किस में आएगा? अनस्ट्रक्चर्ड में आएगा। एवेलुएटिंग द सोशल इम्पैक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा? ये भी हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड में आ जाएगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन था CS507 का। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में क्योंकि आप एंड पे बताना चाहूँगा, क्योंकि हर एक टीचर का, हर एक स्टूडेंट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो हो सकता है कि मैंने इस असाइनमेंट में कोई मिस्टेक की हो, या हो सकता है कोई आंसर जो है मेरे से रॉन्ग लग गया, तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना है ताकि मैं इस सॉल्यूशन को मज़ीद बेहतर कर सकूँ।